सवाल को, इसी मिसाल को। जवाब बहुत आसान है, हल बहुत आसान है, ज़रा गौर कीजिएगा। अलिफ है, ए बराबर है 60 और बी बराबर है 15। और ये बात हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि ए क्या चीज़ है। जो हमाल मौज थी जिसका फार्मूला पीछे दिया गया है उसमें पहले 60 लिखा हुआ है, तो वो हमाल मौज का हैता था। तो ए बराबर 60 आ गया और बी बराबर 15। और पिछली जो हमने मिसाल पढ़ी है उसमें फार्मूले में 15 लिखा हुआ था जो कमबेश मौज के लिए था, तो उसमें बी बराबर है 15, यानी ये कमबेश मौज या मालूमाती मौज का हैता है। दोनों की कीमतें निकल आई और इनके निकलने से क्या आएगा, एम आई मॉड्यूलेशन इंडेक्स कमबेशी नुमा, तो बी बटे ए, बी की कीमत 15, ए की कीमत 60, तकसीम किया 0.25, ये कीमत निकल आई। इसकी कोई इकाई नहीं होगी। और उसके बाद बी है, एम की कीमत निकल आई है, ये फीसद मॉड्यूलेशन की कीमत निकलेगी। ये बराबर होती है एम आई मॉड्यूलेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 100 से ज़रब दे दी तो ये कीमत आ गई 0.25 ज़रब 100 और ये 25% मॉड्यूलेशन होगी। कमबेशी कितने फ़ीसद होगी, 25%। ये जवाब भी निकल आया। और उसके बाद एफ एम जो समी फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फार्मूले में दी गई है, जो पिछले सफ़े पे आप देख चुके हैं। एफ एम है फार्मूले में, ये 2000 हर्ट्ज़ है। और एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी उसी फार्मूले में ये 10 लाख हर्ट्ज़ है। ये भी कीमतें फार्मूलों के अंदर ही दी गई हैं। और दाल है, कम्बाश मौज 3 तादाद पर मुश्तमिल होती है। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो कम्बाश मौज है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसमें 3 तादाद मौजूद होते हैं। और पहला है ये 10 लाख हर्ट्ज़, ये हमाल मौज का असल तादाद ये 10 लाख हर्ट्ज़ है। इसे किलो हर्ट्ज़ में तब्दील किया 1000 से तकसीम करके तो 100 किलो हर्ट्ज़ हो गया। और दूसरा है हमें पता है कि ये मजमूई सिग्नल है, एफ सी जमा एफ एम। एफ सी है 10 लाख और एफ एम है 2000। इन दोनों को जमा किया तो ये जवाब आ गया 10,20,000 हर्ट्ज़ आ गया। तो 102 किलो हर्ट्ज़, इसको किलो हर्ट्ज़ में तब्दील करके लिख दिया। और तीसरी आपको पता है जो फ़र्क़ी फ्रीक्वेंसी है एल एस बी, तो 10 लाख में से 20,000 को तफरीक किया तो ये 98,000 हर्ट्ज़ जो है वो ये जवाब आ गया। तो 98 किलो हर्ट्ज़ इसको मुख्तसर करके हम लिख सकते हैं। तो इस तरह कोई भी सवाल इस तरह का अगर आए तो हम आसानी से अब इंशाल्लाह हल करने के काबिल हो गए हैं। मिसाल है एक और, एएम नशरियात के लिए, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम नशरियात के लिए 15 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की चौड़ाई दस्तयाब है। यानी 15 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की चौड़ाई है, इतना फासला है जो मौज जो है वो घेर कर चलती है। एएम नशरियात के लिए 15 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की चौड़ाई दस्तयाब है। अगर एक समय सिग्नल का इंतहाई ताद्दुद हमाल मौज में कमी बेशी पैदा करता है, समय सिग्नल, और ये जो समय सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी है 15 किलो हर्ट्ज़, 15 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा ना हो, तो इस बैंड पर बैक वक्त कितने स्टेशनों की नशरियात मुमकिन हैं जबकि इनमें मुदाखलत ना हो। यहाँ पे कुछ फ़िक्रे में तसलसल नहीं है और आप पढ़ते हुए ये तसव्वुर करें कि जो 15 किलो हर्ट्ज़ है ये समय सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिस सिग्नल ने कमी बेशी करनी है वो है, हमाल नहीं है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। हल है, हर स्टेशन की मतलूबा बैंड की चौड़ाई, हम बैंड की चौड़ाई को पीछे फार्मूला इसका पढ़ाए हैं कि 2FM मैक्सिमम, FM है मॉड्यूलेटेड वेव की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम्बाश मौज का ज़्यादा से ज़्यादा ताद्दुद, और इसको हम 2 से ज़रब दे दिया करते हैं। तो 15 को हमने 2 से ज़रब दे दी और ये 30 किलो हर्ट्ज़ आ गया। हर स्टेशन की मतलूबा बैंड की चौड़ाई 30 किलो हर्ट्ज़ है। और इस तादाद के बैंड पर जितने स्टेशनों की तादाद नशर हो सकती है उसका फार्मूला है कि 15 मेगाहर्ट्ज़। 15 मेगाहर्ट्ज़ क्या चीज़ है कि मतलूबा बैंड की चौड़ाई है।
और तमाम स्टेशनों के लिए जितनी भी नशरियात हो रही हैं उसके पूरे बैंड की चौड़ाई है 15 मेगाहर्ट्ज़। और इसको हम ये एक स्टेशन के मतलूबा बैंड की चौड़ाई से तकसीम कर देते हैं तो कुल स्टेशनों की तादाद आ जाएगी 15 मेगाहर्ट्ज़ बटे 30 किलोहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ को भी किलोहर्ट्ज़ में तब्दील कर लिया, 15,000 किलोहर्ट्ज़ बटे 30 किलोहर्ट्ज़ बराबर 500। तो इतने मतलूबा बैंड की चौड़ाई में 500 स्टेशन जो है वो नशर हो सकते हैं। हैती कमबेशी की अक़साम, काइंड्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम जानते हैं कि AM की पैदाइश में एक हमाल बैंड और 2 अतराफ़ी बैंड से होते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो कम्बाश मौज है, उसमें उसके 3 अज्जा होते हैं। एक हमाल मौज होती है और 2 अतराफ़ी जो है वो फ्रीक्वेंसियाँ, एक हमाल फ्रीक्वेंसी और 2 अतराफ़ी फ्रीक्वेंसियाँ, जिनको साइड बैंड हम कहते हैं। रिसीवर से असल सिग्नल के हुसूल के लिए ज़रूरी नहीं कि मज़कूरा तमाम सिग्नल नशर किए जाएं, यानी तीनों अज्जा नशर करना ज़रूरी नहीं है। कोई एक जुज़ हम नशर कर दें तो उसमें सारी की सारी मालूमात मौजूद होती हैं। इस मकसद के लिए हम एक अतराफ़ी बैंड को काट कर अलग भी कर सकते हैं। इससे नशरियाती अमल मुतासर नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी जो है वो मालूमात हैं वो एक जो अतराफ़ी बैंड है उसमें मौजूद होती हैं। ऐसा करने से हमें दर्ज झैल फ़वाइद हासिल होंगे, कम नशरी ताकत दरकार होगी, क्योंकि एक बैंड हमने काट दिया तो थोड़ी नशरी ताकत नशर करने के लिए दरकार होगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, कम बैंड की चौड़ाई दरकार होगी। छोटा बैंड होगा, कुछ हिस्सा तो हमने काट दिया और बाकी बैंड की चौड़ाई जो है वो कम है और उसी में सारा कुछ मौजूद है। 2 जानबी बैंड हमाल कट नाम से जाहिर है कि दो तस्वीर में आप देखें, दोनों जानबी बैंड USB और LSB मौजूद हैं और जो दरमियान में हमाल थी उसे काट दिया गया है। जो सुर्खी है 2 जानबी बैंड हमाल कट, दोनों जानबी बैंड मौजूद हैं लेकिन हमाल को काट दिया गया है। और अंग्रेज़ी में डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड मौजूद है। सप्रेस का मतलब काटना, दबाना, कैरियर को जो हमाल है उसे काट दिया गया है। मैं पढ़ता हूँ, इसमें हमाल मौज काट दी जाती है और 2 अतराफ़ी सिग्नल नशर कर दिए जाते हैं। इस तरह बहुत सी नशर करने वाली ताकत बचा ली जाती है। यहाँ हमाल सिग्नल m बराबर 1 के लिए कुल ताकत का 66.7% कायम रहता है। कहने का मतलब यह है कि 32.3 जो है वो फीसद तकरीबन कट जाता है हमाल मौज की सूरत में और बाकी 66.7% जो मौज का हिस्सा है वो बाकी बच जाता है और ये नशर कर दिया जाता है। यक जानबी बैंड व हमाल नशर, एक जानबी बैंड और हमाल नशर कर दिए जाते हैं और एक जानबी बैंड जो है वो काट दिया जाता है। अंग्रेज़ी में आप देखें, सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिटेड कैरियर, सिंगल साइड बैंड यानी यक जानबी बैंड और कैरियर जो है वो ट्रांसमिट यानी नशर कर दिए जाते हैं। एक साइड बैंड, एक जानबी बैंड और हमाल नशर कर दिए जाते हैं और एक साइड बैंड काट दिया जाता है। मैं पढ़ता हूँ, इस सूरत में एक जानबी बैंड काट दिया जाता है, जैसा कि तस्वीर में दाएं जानब का जो बैंड USB है वो काट दिया गया है, जबकि दूसरा जानबी बैंड और हमाल नशर कर दिए जाते हैं। जो चीज़ तस्वीर में है वो नशर करने वाली है। तो m बराबर 1 के लिए ताकत की बचत कुल नशर शुदा ताकत का 1/6 होती है। इस सूरत में जो बचत होती है कुल ताकत की वो 1/6 हो जाती है और बाकी ताकत जो है वो नशर करने के लिए खर्च हो जाती है। यक जानबी बैंड व हमाल कट नाम से जाहिर है, एक जानबी बैंड और हमाल दोनों काट दिए जाते हैं। तस्वीर में देखें, दाएं जानबी बैंड USB और हमाल ये दोनों काट दिए जाते हैं। सिर्फ एक बैंड जो है वो बाएं जानब वाला वो रखा जाता है नशर करने के लिए। तो नाम से जाहिर है, यक जानबी बैंड व हमाल कट, एक जानबी बैंड और हमाल काट दिए जाते हैं। अंग्रेज़ी में सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड एक जानबी बैंड और सप्रेस्ड कैरियर और जो हमाल है उसे काट दिया जाता है, दबा दिया जाता है। मैं पढ़ता हूँ, इस नशरी तरीके में एक अतराफ़ी बैंड और हमाल काट दिए जाते हैं
और फ़कत एक अतराफ़ी बैंड ही नशर किया जाता है। दोनों अतराफ़ी बैंड चूँकि